हेलो बच्चों, सुमित एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पहली क्लास में हमने पढ़ा था दशमलव पे का जोड़ यानी पॉइंट पे का जोड़। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा पॉइंट पे का घटाव और आज हमारी क्लास तीसरी है और आज हम गुना पढ़ने जा रहे हैं यानी मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी को जोड़ और घटाव में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं दोबारा से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दोबारा से आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। 0.2 गुना 0.1। अब इसको हम गुना करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, एक बात बताओ, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ भी ये 2 लिखा हुआ है। अच्छा, 2 के मैं आगे 0 लगा दूंगा तो इसको 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन 2 के पीछे का 0 लगा दूंगा तो इसको 20 पढ़ेंगे। 2 के एक 0 और लगा दूंगा आगे तो अब 2 के आगे 2 0 हो गया तो भी इसको हम 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन 2 के आगे पीछे एक 0 लगा दूंगा तो इसको हम 200 पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी अंक के आगे हम आगे 0 लगाएंगे तो उसके कोई महत्व नहीं है, यानी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी भी अंक या किसी भी डिजिट के हम पीछे 0 लगाते हैं, ठीक है, पीछे का 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। जैसे पहले मैंने एक 0 लगाया तो 20 हुआ, 2 0 लगाया तो 200 हुआ, 3 0 लगाऊंगा तो 2000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आगे 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है और पीछे 0 रहेगा तो उसका वैल्यू है। उसी प्रकार से देखो यहाँ 0.2 इंटू 0.1, तो पॉइंट के आगे 0 रहेगा ना तो उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको सिर्फ अंक को अंक से गुना करना है, अंक को अंक से गुना करना है। अब पॉइंट भूल जाओ, ये मत सोचो कि अब तुम ऐसे गुना मत करने बैठ जाना। 0.2 गुना 0.1, एक को 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर पॉइंट, फिर एक को 0 से तो 0। इस तरीके से गुना करना नहीं, मत करना भाई, ये गलत तरीका है। ठीक है, इस तरीके से गुना नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है कि अंक को अंक से गुना करो, तो 2 को 1 से गुना करो तो 2 एकम 2, तो 2 लिख दिए। अच्छा, अब हमको लिखना है पॉइंट, कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो यहाँ देखो इस पॉइंट के पीछे में कितने बार लिखा हुआ है, कितना अंक नहीं लिखा हुआ है, कितने बार लिखा हुआ है। तो पॉइंट के पीछे में 1 अंक लिखा हुआ है, इस पॉइंट के पीछे में 1 अंक लिखा हुआ है, तो टोटल 2 अंक हो गए। हमारे पास अंक एक ही है तो मुझे 2 अंक के बाद 0 लगाना है। तो एक बार बताओ, तो 1 अंक तो है ही है, इसके आगे में एक 0 लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो भी तो 2 ही कहलाएगा। अभी मैंने बताया था ना क्लास शुरुआत होते ही सही। तो अब तो ये 2 अंक हो गया। अब पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद कभी भी पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको घेर देंगे, यहाँ आगे भी 0 लगा देंगे। बात समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे देखो 0.2 गुना 0.002। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको अंक के आगे 0 है उससे भी कोई मतलब नहीं है और पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है। भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, सिर्फ इतना याद रखो कि अंक क्या है हमारे पास। तो यहाँ 2 बैठा हुआ है, यहाँ 2 बैठा हुआ है, तो 2 को 2 से गुना करो सिंपली, तो 2 दूना 4। अब 4 लिख देंगे, 4 लिखा गया। अब हमको अब याद रखो कि पॉइंट कहाँ लगाना है। तो पॉइंट देखो, इस पॉइंट के पीछे में 1 बार अंक लिखा हुआ है और इस पॉइंट के पीछे में 1 2 3 बार अंक लिखा हुआ है, तो 3 और 1 4 अंक हो गया। 4 अंक हो गया, हमारे पास अंक तो एक ही है, तो 4 अंक को पूरा करने के लिए मुझे आगे कितना 0 लगाना पड़ेगा? तो 3 0 लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3, 3 0 लगा दिया। अब 1 2 3 4 अंक हो गया ना, तो अब 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे। अब पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो जैसे 0.0001 गुना 0.00001। ठीक है, अब देखो अंक के आगे 0 है, इस अंक के आगे भी 0 है, तो 0 से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना है? अंक से। तो अंक को अंक से गुना करो, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 ना होता है भाई, 1 एकम 2 हो जाता है, 1 एकम 1। चलो अब हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगाया जाए? पॉइंट के पीछे गिनते कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 अंक के बाद पॉइंट लगाना है और हमारे पास अंक कितना है 1, तो 1 अंक तो है ही है, तो 9 अंक पुराने के लिए कितना जीरो चाहिए, 8 गो जीरो, तो 8 को जीरो दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हो गया ना। अब 9 अंक के बाद पॉइंट लगा देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लो बस, 0.5 गुना 0.005। अब देखो, अब यहाँ पे अंक को अंक से गुना करेंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंक को अंक से गुना करो। तो 5 को 5 से गुना करो, 5 पचे 25। अब पॉइंट गिनते हैं, पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पॉइंट है। तो पॉइंट के पीछे में एक अंक, अब पॉइंट के एक अंक यहाँ पे है, 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। ऑलरेडी हमारे पास 2 अंक तो है ही है, तो 4 अंक पुराने के लिए कितना जीरो चाहिए, तो 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो लगा देते हैं आगे में। अब तो 4 अंक हो गया ना, तो अब पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। बात समझ में आया। चलो अब मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, अब तुम बनाओ जरा, ठीक है। 2 क्वेश्चन। चलो पहला नंबर 0.002 गुना 0.03। दूसरा नंबर 0.001 गुना 0.01। तीसरा क्वेश्चन 0.006 गुना 0.07। इन तीनों क्वेश्चन को जरा तुम बनाओ तो जरा फिर से। बन गया बच्चों। चलो मिलाओ जरा, मैं मैथ चेक करो, मैं लिखता हूँ, आंसर बनाता हूँ। अंक के आगे जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंक को अंक से गुना करना है। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब हमको पॉइंट याद रखना है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। तो इस पॉइंट के पीछे में 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। 5 अंक पुराने के लिए मुझे कितना जीरो, यहाँ पे एक ही अंक है ना, तो 5 अंक पुराने के लिए कितना जीरो चाहिए, 4 जीरो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अंक हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे जीरो, ठीक है सबका। चलो अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 एकम 1, पॉइंट के पीछे में 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। हमारे पास अंक कितना है, 1, तो कितना जीरो देंगे, 4 जीरो। तो 1 2 3 4, अब तो 5 अंक हो गया, पॉइंट लग गया और यहाँ पे जीरो, ठीक है आलोक। ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंक को अंक से गुना करते हैं, तो 6 सत्ते 42। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, तो गिनते हैं, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। हमारे पास अंक कितना है, 2, तो कितना जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 अंक हो गया। अब यहाँ पॉइंट लग के जीरो। बात समझ में आया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो और मैं देता हूँ क्वेश्चन, बनाओ जरा। चौथा नंबर 0.09 गुना 0.9। पांचवा नंबर 0.11 गुना 1.1 गुना 1.1। छठा नंबर 1.2 गुना 0.12। चलो ये 3 क्वेश्चन को तुम जरा बनाओ तो जरा। चलो बन गया क्वेश्चन। चलो बनाता हूं मैं अब। 9 नमा 81, पॉइंट लगाना है हमको। तो पॉइंट के बाद में 1 2 और ये 3 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक तो ऑलरेडी पहले से है हमारे पास, तो कितना जीरो देना पड़ेगा, 1 जीरो। तो 1 जीरो देते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ जीरो। अब देखो 1.1 गुना 1.1, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। कितना लिखा हुआ है, 11 और 11। तो रफ में हम 11 को 11 से हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 1 1 2 और 1 का 1, कितना आंसर आ गया, 121। आप पॉइंट लगाते हैं, तो इस पॉइंट के पीछे 1 अंक, इस पॉइंट के पीछे 1 अंक, तो 2 अंक हो गया। तो 1 2, उसके बाद से हम पॉइंट लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1.2 गुना 0.12, पॉइंट को भूल जाओ, जीरो को भूल जाओ, क्या लिखा हुआ है 12 और 12, तो 12 को 12 से गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, एक एकम 1, तो 4 का 4, 2 2 4 और 1, कितना आंसर आ गया 144। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो इस पॉइंट के पीछे में एक अंक, इस पॉइंट के पीछे में 2 अंक, तो 2 और 1 3 अंक, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे हमको जीरो की आवश्यकता पड़ा ही नहीं, तो हम पॉइंट के बाद जीरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दो और, चलो और क्वेश्चन देता हूँ, तुम बनाओ जरा। 1.3 गुना 1.3, 1.4 गुना 14, 0.5 गुना 1.5, 16 गुना 1.6, ठीक है। चलो बना लिए, चेक करते हैं अब। पॉइंट को भूल जाओ, 13 13 लिखा हुआ है ना, 13 को 13 से रफ में गुना कर लो, तो 3 की आई 9, 3 एकम 3, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो 9 का 9, 3 3 6 और 1 का 1, तो 169 आ गया। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट देखते हैं, इस पॉइंट के पीछे में एक अंक, इस पॉइंट के पीछे में एक अंक, तो 2 अंक हो गया, तो पीछे से 2 अंक गिनेंगे 1 2, उसके बाद से पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे गुना करते हैं, 14 को 14 से गुना करो, 14 को 14 से गुना कर लेते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, 4 चौका 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 1 का 1 6, 5 4 9 1, 196 आ गया। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो देखो इसके पास पॉइंट है और इसके पास पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो जिसके पास पॉइंट नहीं उसको छोड़ दो, क्या दिक्कत है। इसके पास पॉइंट है, इस पॉइंट के पीछे एक अंक है, तो पीछे से एक अंक गिनो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, 15 को 15 से गुना करेंगे, तो तुम अपने रफ में गुना कर लेना भाई, ठीक है। 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा, ठीक। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो इस पॉइंट के पीछे में 1 2 और इस पॉइंट के पीछे में 1, तो 2 और 1 3 अंक हो गया, तो पीछे से 3 अंक गिनेंगे 1 2 3, उसके बाद से यहाँ पॉइंट लगाए और यहाँ पे जीरो लगा देंगे। 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। मुझे याद है गुना इसका 16 का स्क्वायर याद है, इसलिए लिख ले रहा हूँ, तुमको याद नहीं होगा तो 16 को 16 से रफ में गुना कर लेना, ठीक है। अब इसके पास तो पॉइंट है नहीं, तो इसको छोड़ दो, इसके पास पॉइंट है, तो पॉइंट के पीछे में एक अंक है, तो पीछे से एक अंक गिनेंगे, उसका से पॉइंट लगा देंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत ना। चलो गुना सोच को समझाया ना, अब तुम्हारा जोड़ कंप्लीट हो गया, घटाव कंप्लीट हो गया और गुना कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो बच्चे मिटाओ, अब घर के लिए तुम्हारा होमवर्क देता हूँ, कुछ क्वेश्चन तुम घर से बना के लाना, ठीक है। पहला नंबर 2.1 गुना 2.1, दूसरा नंबर 2.2224 गुना 3, तीसरा नंबर 74.64 गुना 2.4। ये 3 क्वेश्चन तुम सब घर से बनाना, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम प्लस माइनस सीखेंगे। पॉइंट पे का जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, गुना सीख लिए, अब हम प्लस माइनस का खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।